मरुधरा में मानसून ने फिर पकड़ी है रफ्तार और प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारी बरसात से दरिया बनी है जयपुर की सड़कें, जगह जगह जलभराव के भी हालात हैं। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो तस्वीरें आप देख ही सकते हैं, अलग अलग जिलों में प्रदेश भर में मौसम विभाग ने कल ही भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया था। जगह जगह जल भराव के हालात हो गए हैं और मॉनसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। यूं तो काफी समय से बारिश हो रही है प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में, लेकिन यहां जयपुर की अगर हम खास तौर पर बात करें तो जयपुर में भी अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही थी। लगातार बारिश का दौर नहीं देखने को मिल रहा था। गर्मी और उमस से लोग खासे परेशान थे, लेकिन कल देर रात से ही जिस तरीके से बारिश हो रही है, उस बारिश के बाद से मूसलाधार बारिश का दौर जो है वो जारी है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। भारी बरसात से दरिया बन गया है जयपुर। जयपुर की जो सड़कें हैं वो दरिया बन गई हैं। कितना ही पानी मुख्य सड़कों पे भी देखा जा रहा है, चाहे कॉलोनी की सड़कें हों या फिर मेन रोड है। लोगों को सुबह सुबह आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है और कई जिलों में मौसम विभाग के द्वारा बारिश का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। भारी बरसात का अलर्ट कल ही जारी कर दिया गया था। कहीं प्रदेश भर में कहीं मध्यम तो कहीं भारी और कहीं अति भारी बारिश के भी संकेत जो थे वो मौसम विभाग के द्वारा दे दिए गए थे। तो एक बार फिर मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है और कल देर रात से ही यहाँ राजधानी जयपुर में जमकर बरस रहे हैं इंद्रदेव। तो मानसून ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार और राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में खासी बारिश हो रही है और भारी बरसात से दरिया बन गया है जयपुर। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लीलाधर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। गुड मॉर्निंग लीलाधर। और आज का जो दिन की शुरुआत है वो बारिश के साथ है, हालांकि देर रात से ही बारिश हो रही है। आप कहाँ हैं इस वक्त और क्या स्थिति है आपके आसपास? जी रांची, बताना चाहूंगा, आपने गुड मॉर्निंग की है। गुड मॉर्निंग का जवाब तो गुड मॉर्निंग इंडिया के साथ, गुड मॉर्निंग राजस्थान के साथ, गुड मॉर्निंग जयपुर के साथ। आप ये देख सकते हैं 5 बत्ती का इलाका है। मैं एमआई रोड पे खड़ा हूं। आप ये देख सकते हैं जो सड़कें हैं वो नदियों का रूप धारण कर चुके हैं। आप देख सकते हैं आधी गाड़ियां, आप देख सकते हैं रांची, देख सकते हैं वाहन चालकों को खासी मशक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दोपहिया वाहन चालकों की गाड़ी भी खराब होगी। हालांकि मेरी भी मोटरसाइकिल हालांकि खराब होगी और मेरी वाइफ की एक्टिवा लेके मुझे भी सड़कों पर निकलना पड़ा। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं 5 बत्ती का जो पौष इलाका है, बिल्कुल पंद्रह ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जहां तक रांची बताना चाहूंगा कि मेरी अभी बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल में बात हुई है, सिविल डिफेंस के अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने कहा कि जगतपुरा के अंदर रात को पुलिया के अंदर जो अंडरपास है वहां पे 3 लोगों को फंसे की सूचना आई थी। और उसी के साथ बताना चाहूंगा त्रिवेणी नगर पुलिया के पास जी वहां पर भी, अरे यार जी बिल्कुल लीलाधर आप बोलते रहे, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल राकेश, जो बात करें त्रिवेणी नगर पुलिया के पास भी है जो वहां पर 3 मकान जो ढहने की सूचना है। साथ ही जो है यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल के पास जितने भी अधिकारियों के बंगले थे बनीपार क्षेत्र के अंदर देखे जा रहे हैं, वहां पर जो पानी भराव क्षमता बढ़ गया। काफी जगहों पर जो कच्ची बस्ती इलाकों में वहां पर भी हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से काफी कवायद की जा रही है, मिट्टी के कट्टे भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जी राखी। बिल्कुल लीलाधर, एक जानकारी मैं भी आपको दे दूं कि आज ऑफिस पहुंचते समय अमानिशा का जो नाला है वो भी उसके ऊपर वो जो चादर है पानी की वो ऊपर से बह रही है। कचरा जो अमानिशा के नाले में इकट्ठा हुआ करता था नीचे तलाई में, वो सड़कों पर फैल गया है। दोनों ओर जाम की स्थिति, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। तो लोग खासे परेशान हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कहां से निकलकर और कैसे अपने अपने गंतव्य तक पहुंचा जाए। चलिए, संपर्क टूट गया है हमारा लीलाधर के साथ में, लेकिन स्थिति आपने देखी कि जयपुर की क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल
जिला प्रशासन पर, नगर निगम पर कि किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम मरुधरा में मॉनसून आएगा। और ये मॉनसून आएगा ये हर बार पता होता है, बावजूद इसके प्री मॉनसून में जो तैयारियां होनी चाहिए कि कहीं जल भराव ना हो, उन स्थितियों से किस तरीके से निपटा जाएगा वो काम नहीं करवाए गए। फिलहाल ये पोल तो खुलती हुई नजर आ ही रही है, सड़कें जो हैं वो दरिया बन गई हैं, लोगों के वाहन जो हैं वो खराब हो रहे हैं, निकला नहीं जा रहा है। और कॉलोनी हो चाहे मुख्य सड़कें हो, तमाम जगह जो है वो पानी और जल भराव के कारण लोग खासे परेशान हैं। कई लोगों के घर ढह गए हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी लीलाधर बता रहे थे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अमानिशा का नाला जो कि पानी भरा रहता था, लेकिन अभी उस नाले के ऊपर से जल की जो चादर है, पानी की चादर, वो निकल रही है। उसके अंदर जो कचरा था वो कचरा अब सड़क के यानी नाले के दोनों हिस्सों पर दोनों जगह इकट्ठा हो गया है। तो वो रास्ता तो ब्लॉक हो ही गया है, लोग अब वहां से निकलने में कतरा रहे हैं, लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं क्योंकि सभी को अपने नियत कार्य के लिए घरों से निकलना है, सभी को ऑफिस भी पहुंचना है। ऐसा भी नहीं है कि आज अवकाश है तो लोग घर में ही रह जाएं, लोग बाहर भी निकल रहे हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर के हों या फिर वो प्राइवेट सेक्टर के हो। लीलाधर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी बिल्कुल राशि, आपकी आवाज आ रही है। हालांकि बारिश के कारण है जो मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है वो भी खराब होते नजर आ रहे हैं। और जहां तक बारिश की बात की जाती है, मैं आपको बताना चाहूंगा 5 बत्ती का इलाका है, बिल्कुल तालाब बन गया है, नदी बन गई है, सड़कें हैं। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की एक प्रकार से नगर निगम और जिला प्रशासन के धज्जियां उड़ते हुए देखे जाता है। और जहां तक मैं बता रहा था कि बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल में बात हुई, अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि त्रिवेणी नगर पुलिया के पास 3 मकान ढहने की सूचना आई है। और साथ ही जो बात करें बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल के पास जितने भी अधिकारियों के बंगले हैं, सरकारी बंगले हैं, वहां पर पानी के भराव की भी सूचना आई है। साथ ही कई निचले स्तर है, चाहे सुभाष चौक हो, चाहे मतलब और कई इलाकों के अंदर 25-32 इलाकों में पानी भराव की सूचना आ रही है। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं आ रही है। तो बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल, सिविल डिफेंस के अधिकारी है वो मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और किसी जनहानि ना हो। परंतु देखा जा रहा है कि बारिश एक प्रकार से कह सकते हैं ये कहर बनकर उतर रही है। हालांकि पिछले 4-5 दिन से बारिश, लंबे समय से लोग गर्मी और उमस से परेशान तो थे, लेकिन ये राहत कब आफत में बदल जाए लीलाधर, इसका अंदाजा जो जिस तरीके से कल देर रात से बारिश हो रही है लगाया ही जा सकता है। प्रशासन को और ज्यादा मुस्तैदी की आवश्यकता है। ड्रेनेज सिस्टम की तो पोल आखिरकार यहाँ पर खुली गई है, जिस तरह से जल भराव है अलग अलग हिस्सों में। बिल्कुल राखी, अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं 5 बत्ती इलाके में खड़ा हूँ। वाहन चालकों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि जो कार्य है वो आधी आधी डूबती नजर आ रही है। जो दुपहिया वाहन चालक है उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ियां खराब होती नजर आ रही है। ये नजारा 5 बत्ती इलाके का एमआई रोड से लेकर आप बात करते हैं शहीद स्मारक तक ये रोड जा रहा है। शहीद स्मारक पर पूरा पानी का जल सैलाब भरा हुआ, पूरा पानी पानी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लीलाधर, सहयोगी लीलाधर हमारे साथ में सहयोगी निरंजन भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। निरंजन, आप कहां पर मौजूद हैं? लीलाधर तो 5 बत्ती पर फंसे हुए हैं, और क्या स्थिति जहां भी है आप उसके आसपास की? बिल्कुल, देखिए राखी, मैं मानसरोवर में मौजूद हूं और अगर मैं बात करूं ओवरऑल बारिश की तो अब तक 133 mm जो है बारिश सुबह 5:30 बजे तक रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बारिश की बात करूं तो बारिश की एक्टिविटी लगातार जारी है। पिछले दिनों आमजन तेज गर्मी और उमस से भले ही परेशान थे, मगर अब एक्टिविटी देखिए बारिश की। बरसात आई तो अचानक इतनी तेज कि रास्ते जो सड़कें हैं वो लबालब हैं और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रही है और यहाँ पानी पानी नजर आ रहे हैं। ताकि देखिए बड़ी बात यह है कि आमजन अब पानी से परेशान हो रहे हैं। तेज जो बारिश आई उसकी वजह से जगह जगह सड़कें जो दरिया बन गई हैं उस वजह से परेशान हो रहे हैं। यानी कि पहले आमजन गर्मी और उमस से परेशान थे, मगर रातों रात जैसे मौसम बदला अब देखिए किस तरीके से चारों तरफ पानी 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 नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो अब देखिए कहीं तो स्कूल जाने वाले या फिर कहीं तो सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वाले लोग थे, अब उनकी गतिविधि भी जो है कमजोर होती हुई नजर आ रही है राखी। निरंजन, आज तो मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग नहीं, मुझे गाड़ियां नजर आई जब मैं खुद रास्ते में आ रही थी, और हर कोई अभी 7:15 बजने को है, अभी तक भी जिस तरह की तस्वीर लीलाधर दिखा रहे थे, हर किसी की गाड़ी की लाइटें ऑन हैं और कितने ही वाहन जो है वो पानी में फंस गए हैं। बिल्कुल राखी, सही कहा आपने कि बारिश की एक्टिविटी अचानक से रात इतनी तेज हुई। हालांकि देखिए
मौसम विभाग की मैं बात करूं तो मौसम विभाग की ओर से कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया था कि जयपुर में बारिश की इतनी तेज एक्टिविटी देखने को मिलेगी। मगर जैसे ही शाम का मौसम होता है, मौसम का मिजाज बदलता है या फिर कहें तो रात होते होते इतनी तेज बारिश होती है। यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड 133 mm जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अब तक का रिकॉर्ड बारिश है, क्योंकि इस सीजन की, इस मानसून सीजन की सबसे सर्वाधिक बारिश इसे बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा बरसात जो है 133 mm यहाँ पर हुई है। और ये देखिए केवल एक जगह की बात है, जयपुर एयरपोर्ट लगातार अगर बात करें तो सांगानेर के इलाके में ये जो है 133 mm भले ही बता रही हो, बिल्कुल, मगर बारिश की रफ्तार जो आप बता रहे हैं निरंजन, इस हिसाब से जैसे कि सड़कों पर गाड़ियों पे जो गति है वो थम गई है, ऐसे ही एयरपोर्ट का जो एरिया है, बेसमेंट एरिया, वहां पर भी पानी भर गया है, वहां पे भी पानी निकालने की कवायद हो रही है। और साथ ही साथ जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो भी जलमग्नी है फिलहाल, इसलिए गाड़ियां भी कुछ समय के लिए विराम दे दिया गया है ट्रेनों को, और उनका भी जो टाइम है, समय सारणी, उसमें बदलाव किया गया है। बिल्कुल आखिर देखिए, यहाँ पर जब बारिश हुई है तो तमाम तरीके की जो चीजें हैं उनमें बदलाव बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो है कई जगह पानी भर गया है, जल भराव की स्थिति है। कई स्कूल भी ऐसे हैं रांची की जहाँ पर जो है पानी भर गया है, सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर छुट्टी करनी पड़ेगी। उसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि बारिश की वजह से जिनमें बाधा बनेगी। अब देखना होगा किस तरीके से पूरे दिन भर जो है बारिश की स्थिति रुकती है या फिर दिन भर। देखिए अभी जो अलर्ट की मैं बात करूं तो मौसम विभाग की ओर से फिर से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जयपुर में भारी बारिश की संभावना जो है वो यहाँ पर जताई गई है। और अब आगामी समय में देखना होगा किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी जयपुर में देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं देखिए राखी, मैं ओवरऑल राजस्थान की बात करूं तो पूर्वी राजस्थान में भी भारी बरसात जो है वो दर्ज की गई है। धौलपुर है, करौली है, भरतपुर है, इसके अलावा दौसा में भी अच्छी बरसात जो है वो देखने को मिल रही है। उसके अलावा देखिए पूरे राजस्थान में बारिश की एक्टिविटी है वो देखने को मिली है। पिछले दिनों मानसून का दौर भले ही धीमा पड़ गया हो, मगर अचानक से रातों रात अब मानसून के सीजन ने रफ्तार पकड़ी है, और जिसका नतीजा देख सकते हैं कि जयपुर जैसे शहर में करीब 150 mm तक जो है वो बारिश हुई है। उसके अलावा देखिए ये केवल एक जगह की बरसात की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर कलेक्ट्रेट पे मैं बात करूँ तो कलेक्ट्रेट पे हो सकता है कि 150 mm से भी अधिक बारिश जो है वो देखी गई हो, क्योंकि जयपुर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बारिश जो है वो होती है। अभी तक जो डेटा सामने आया है वो जयपुर का ये एयरपोर्ट का इलाका है, उसका डेटा सामने आया है, जहाँ पर 133 mm जो है सुबह 5:30 बजे तक बरसात हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 7:30 बज चुके हैं, यानी कि 2 घंटे का डेटा अभी इसमें ऐड नहीं हुआ है। जैसे 2 घंटे का डेटा ऐड होगा तो हो सकता है कि करीब 150 mm से अधिक जो है वो बरसात यहाँ पर जो जयपुर एयरपोर्ट है उसके दायरे में जो है वो दर्ज की गई हो रखी। बिल्कुल निरंजन, देखिए आपने कहा है कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बरसात जो है वो दर्ज हुई है, और हमेशा बरसात होती भी ऐसी है, लेकिन लोगों को तो खासी परेशानी हो रही है। अगर किसी को एक स्थान से, यहाँ पर मैं लोकेलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर किसी को एयरपोर्ट से बाय एयर अगर कहीं फ्लाई करके जाना है तो वहाँ पर वो जो एयरपोर्ट के ऊपर जो फ्लाइट्स है उनका समय सारणी चेंज कर दी गई है। स्टेशन पर लोग बैठे हुए, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर लोग बैठे हैं, हालांकि बस निकलती हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक्स जो पानी में लबालब हैं तो वहां पर उनका भी जो समय सारणी है वो टाइम टेबल चेंज किया गया है, डाइवर्जन वहां पर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल राखी, सही कहा आपने। देखिए कल अगर मैं रात की बात करूं तो कल कई फ्लाइट थी, वो दिल्ली का मौसम जो खराब हुआ था तो जयपुर में उनको भेज दिया गया था, मगर अब जयपुर का भी मौसम खराब है तो हो सकता है ऐसे में यात्रियों को बड़ी खासी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट दोनों पर ही मौसम खराब है। तो यहाँ से फ्लाइट का संचालन है वो लगभग अगर अभी की बात करें तो पूरी तरीके से बंद रहेगा। वहीं अगर बसों की भी बात करें, क्योंकि पूरे जयपुर में जल भराव की स्थिति है, जयपुर ही नहीं जयपुर के बाहर के इलाकों में भी जल भराव की स्थिति है, और जो दुपहिया या फिर 4 पहिया निजी वाहन जो है वो चलते आ रहे हैं, वो लाइट जलाकर, लाइट का सहारा लेकर जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा किस तरीके से, देखिए बस रूट भी पूरी तरीके से बाधित है, अगर कहें तो रेल भी, क्योंकि ट्रेन की पटरियों पर भी कई जगह जो है वो पानी की जल भराव की समस्या है। उस वजह से ट्रेन का रूट भी जो है, या तो ट्रेनें लेट चल रही हैं या फिर कई ट्रेनों को जो है वो रद्द कर दिया गया। देखिए तमाम जो है एक्टिविटी, बाधा तो बनेगी बारिश, क्योंकि जब इतनी तेज बारिश आएगी तो बाधा तो निश्चित रूप से बनेगी। जब देखिए एक कल का दिन है और एक आज का दिन है। कल गर्मी और उमस से लोग परेशान नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आज ये बारिश जो है वो राहत नहीं, आफत बनकर जो है वो बढ़ रही है जयपुर में। अब पूरी तरीके से लोगों का जो है, आमजन का जो है जनजीवन अस्त व्यस्त जो है बारिश की वजह से वो नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं
पूरी तरीके से प्रभावी जो है वो नजर आ रहा है आमजन का जनजीवन, क्योंकि इतनी भारी संख्या में, इतनी कहें तो भारी मात्रा में जो है वो बारिश हुई है, तो जरूरी हो जाता है कि आमजन का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो ही जाएगा। बिल्कुल निरंजन, कल आप ही के द्वारा जानकारी दी गई थी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर ही रखा था और उसी के साथ साथ अगले 3-4 दिन कहीं भारी बारिश और कहीं अति भारी बारिश की संभावना थी। अलग अलग जिलों के बारे में भी आपने विस्तार से बताया था, लेकिन अब जिस तरीके से देर रात से लगातार ये बारिश हो रही है, क्या कहना होगा अब मौसम विभाग का? क्या लगता है अगले 24 घंटे कैसे बीतने वाले हैं? बिल्कुल राखी, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो मौसम विभाग की ओर से जो फोरकास्ट जारी किया गया था वो पूरी तरीके से जो है वो फेल साबित हुआ है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो आज जो है 1 अगस्त को मौसम विभाग की ओर से केवल और केवल 7 जिलों को छोड़कर कहीं भी कोई बारिश का अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया था। मगर अब देखना होगा थोड़ी देर में जब मौसम विभाग फोरकास्ट जारी करेगा तो उसमें पूरी तरीके से बदलाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं कल के फोरकास्ट की तो जयपुर में भी कोई निरंजन, सहयोगी धर्मेंद्र सिंगल भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं मालवीय नगर जगतपुरा की तरफ। धर्मेंद्र, गुड मॉर्निंग। और मौसम तो सुहाना है ही और ज्यादा से ज्यादा बारिश अब हो रही है देर रात से लगातार, क्या स्थिति है आपके आसपास के क्षेत्रों की? देखिए राजी, आज जो राजधानी है उसकी जो गुड मॉर्निंग है बारिश के साथ शुरू हुई है। प्रतापनगर, मालवीय जगतपुरा, मानसरोवर, ये जो इलाके हैं इनमें सारी रात से बारिश हो रही है। कह सकते हैं राजधानी आज पानी पानी हो गई है। और अगर बात करें संसाधनों की तो नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी संसाधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाए, क्योंकि इधर के इलाकों में अगर बात करें जवाहर नगर की तरफ कच्ची बस्तियां हैं, वहाँ पर पानी भर गया है घरों में। इधर अगर हम देखें तो घरों में पानी भर चुका है, लोग वहाँ पर बचाव की स्थिति में है, लेकिन अभी तक कोई संसाधन उपलब्ध नहीं करा गए। जगतपुरा की बात करें तो लगातार बारिश यहाँ पर जारी है और जो है लोग यहाँ पर पानी की वजह से परेशान हो रहे हैं। जी राखी, बिल्कुल। धर्मेंद्र, जिस तरह की बारिश हो रही है, हालांकि घर से बच्चे आज भी स्कूल के लिए निकले हैं लगन, अगर इसी तरह की स्थिति रही तो क्या आगे स्कूल में बच्चों को अवकाश मिल सकता है? देखिए अभी सुबह के 7 बजे हैं और जिला प्रशासन की जैसे ही ये सूचना पहुंच रही है अब ये तय किया जाएगा, क्योंकि कलेक्टर को तय करना होता है कि शहर में किस तरह की स्थिति है, स्कूल हो और अन्य जो ऑफिस है उनमें क्या स्थितियां रहेगी, तो उसको लेकर के जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर तय करेंगे कि छुट्टी करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। उसको लेकर के थोड़ी देर में तय हो जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि हाँ, इस समय जयपुर शहर में पूरी रात भर से बारिश हो रही है, लोगों को आने जाने में जो है परेशानी जो है हो रही है। जी धर्मेंद्र, रात को लाइट भी गई है, तो वैसे तो आम दिनों में लाइट जाने पर लोग परेशान होते हैं, लेकिन देर रात से बारिश हो रही थी तो इतनी ज्यादा लोगों को परेशानी नहीं हुई, लेकिन बिजली भी कई इलाकों में गुल रही है देर रात बारिश के कारण। देखिए बिजली विभाग की कोशिश यही रहती है कि बारिश के मौसम में कहीं भी कोई अनहोनी की घटना नहीं घटे, इसलिए कहीं कहीं अगर जरूरत पड़े तो लाइट काटी जाती है। इसी को लेकर के कई जगह बिजली की जो लाइट काटी गई और जो है कई लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कई घंटों तक गुल है। अगर हम बात करें मानसरोवर की और प्रतापनगर की तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ घंटों से अभी तक बिजली गुल है और लोग जो है अभी अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहे हैं। जी राज, धर्मेंद्र, आप अभी फिलहाल कहाँ हैं, मालवीय नगर या फिर प्रतापनगर? वहाँ की स्थिति मैं जानना चाहूंगी। प्रतापनगर हूँ और यहाँ के जो कई ऐसे इलाके जो जलमग्न हो गए हैं और पानी की अगर स्थिति देखें तो घुटनों से ज्यादा यहाँ पे पानी भरा हुआ है और अब इंतजार लोगों को यही है कि कब नगर निगम टीम पहुंचेगी और यहाँ पर जो है संसाधन उपलब्ध होंगे और लोगों को आने जाने में जो परेशानी है। क्योंकि अभी देखिए ट्रैफिक की व्यवस्था अगर बात करें तो ट्रैफिक इसमें है नहीं, तो लोगों को इस तरह की जो किसी तरह की असुविधा नहीं होती, लेकिन पानी जो है वो चूंकि सारी रात से बरसता है तो उसको लेकर के लोगों में जो है भारी वो है। बिल्कुल, फिलहाल तो सड़कों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस या फिर प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं नजर आएगा। लोग ही अपने घरों से निकल रहे हैं क्योंकि उनका नियमित क्रम है ये, उन्हें ऑफिस भी जाना है, जो स्कूल जाते हैं वो टीचर्स, वो बच्चे बहुत जल्दी निकलते हैं। स्थितियां तो फिलहाल काफी खराब है यहाँ पर राजधानी में जिस तरह से अभी बनी हुई है। देखिए जो जो दिन बढ़ेगा, क्योंकि 7 बजे और 7 बजे के बाद तो लोगों का जो दैनिक दिनचर्या वो शुरू होती है, बच्चों के स्कूल शुरू होंगे तो उनको जाना लेकर के जाना, उसमें लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन कह सकते हैं कि आज कम ही बच्चे स्कूल पहुंचेंगे
क्योंकि मौसम है तो बच्चे भी चाहते हैं कि आज मौसम का आनंद लिया जाए, और बच्चे और विभाग दोनों ही आज मौसम का जो लुत्फ उठा रहे हैं। विराज, चलिए ठीक है धर्मेंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो कई जिलों में मूसलाधार बारिश, मरुधरा में जमकर बरस रही है बरसात और जलभराव की स्थिति भी साफ तौर पर जगह जगह बन गई है। बात करें हम राजधानी जयपुर की, तो जयपुर के अलग अलग हिस्सों में जलभराव हो गया है। लोगों को निकलने में, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। लोग अभी भी लाइट जलाकर अपनी गाड़ियों की आगे निकल रहे हैं, और बारिश इतनी तेज है कि लाइट जलाने को मजबूर है, और साथ ही साथ धीमी गति से लोग निकल रहे हैं, क्योंकि जगह जगह जलभराव है। और ऐसी स्थिति में सड़क पर कहां गड्ढा है, कहां नहीं है, और गाड़ी किस ओर ले जानी है, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं हो पाता है किसी को भी। तो फिलहाल जो है सड़कें जयपुर की वो दरिया बनी हुई है, और लोग खासे परेशान हो रहे हैं। और मौसम विभाग ने कल ही ये जानकारी दे दी थी कि अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया था। अभी जिस तरीके से जयपुर में 150 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, अब जो नए आंकड़े आएंगे मौसम विभाग के, उसके आधार पर ही पता चल जाएगा कि अब इन 2 घंटों में कितनी और बारिश हुई है। लेकिन बात करें राजधानी जयपुर की, तो जयपुर के अलग अलग हिस्सों में बारिश देर रात से जारी है, और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ठप है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कच्ची बस्तियों में पानी भर गया है, मुख्य सड़कें पानी से भरी हुई हैं, दरिया बनी हुई हैं। और अगर बात करें यहाँ पर बच्चों की, तो स्कूली बच्चे जो है वो तो सुबह सुबह अपने स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं, तो वो भी स्कूल गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह का मौसम बना हुआ है, आज कम ही बच्चे स्कूल पहुंचेंगे, और जो ऑफिस जाने वाले हैं उन्हें भी आज ऑफिस पहुंचने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ने वाला है। तो राजधानी के ही परकोटे में रहने वाले हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर दीपक व्यास भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग दीपक। मौसम सुहाना, और सुहाने से और भी कहीं आगे, क्योंकि बारिश देर रात से जारी है और राजधानी जो है वो जलमग्न हुई है। आप फिलहाल कहाँ खड़े हैं? देखिए राखी, लगातार बीती रात से बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है राजधानी जयपुर में, और करीब 10-11 बजे से जो बूंदाबांदी का दौर था वो चल रहा था, और उसके बाद बारिश लगातार तेज होती गई। और इसी बीच देखिए जयपुर में जो बारिश थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार मैंने पूरी रात देखा कि जो बारिश थी वो चल रही थी, और अब जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि कई इलाकों के अंदर तो जल भराव की स्थिति है वो हो गई है। जयपुर में जो 4 दीवारी के इलाके के अंदर, खासतौर पर जो सुभाष चौक का इलाका है, चांदी की टकसाल का इलाका है, वहां पर पानी भर जाता है, जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। और उसके बाद की स्थिति आपको देख सकती है, यहाँ पर जो जल भराव है वो हो चुका है। वाहनों को इसी पानी के बीच में से निकल कर जाना यहाँ पर पड़ रहा है, और लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि रात की बात यह है कि अभी जो बारिश है वो थोड़ी ठीक ठाक से स्थिति में, यदि और तेज बारिश होती है तो यहाँ पर लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अभी बड़ी बात यह है कि अभी सुबह का वक्त है, अभी पूरी रात से बारिश का दौर चल रहा है। यदि ये बारिश रुकती है तो उसके बाद में जो ये जल भराव की स्थिति है वो थोड़ी कम होगी। लेकिन अभी फिलहाल लोगों के सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से लोग यहाँ से निकलेंगे, अपने दफ्तर जाएंगे, और उसके बाद में दूसरे रोजमर्रा के जो कामकाज है उसको किस तरीके से निपटाएंगे। तो लोगों के सामने एक बड़ी परेशानी यहाँ पर रहने वाली है। और ये तस्वीरें देखिए, जयपुर में राजधानी का वो इलाका है जहां पर अमूमन पानी रहता है, जल भराव यहाँ पर होता है, और काफी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती है। तो फिलहाल लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी फिलहाल की यदि हम स्थिति की बात करें तो ये, चलिए संपर्क टूट गया है, जैसा कि मौसम खराब है, नेटवर्क में भी दिक्कत है। डिप्टी एडिटर दीपक व्यास हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने वो तस्वीरें भी दिखाई परकोटे के भीतर की, जहाँ की सड़कें भी अभी दरिया बनी हुई हैं, जलमग्न है सब जगह, और जो वाहन है उसी में से गुजरने को मजबूर है। तो दीपक एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक देखिए, ये जो समय होता है परकोटे के भीतर स्टॉल्स लगाई जाती हैं चाय की थड़ी पर, इस वक्त ही लोग आकर के इकट्ठा होने लग जाते हैं, और जो मंदिर होते हैं उनके बाहर फूल मालाओं की स्टॉल्स भी होती है। आज जो मैं तस्वीर देख पा रही हूँ आपके पीछे, गाड़ियों के अलावा आसपास का जो पूरा कॉरिडोर है, पूरा ये सब खाली नजर आ रहा है। देखिए अमूमन सुबह के वक्त जब लोग हैं जो घूमने के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या किसी दूसरे कामकाज के लिए निकलते हैं,
उन लोगों के जो दिनचर्या उस पर जरूर यहाँ पर इफेक्ट पड़ा है, वो लोग जरूर यहाँ पर परेशान है। लेकिन देखिए, मैं आपको अब एक दूसरा और नजारा यहाँ पर पिछले कुछ सेकंड में दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर राजधानी में जिस तरीके से पानी भरता है, वो जल भराव की स्थितियां कुछ रोड पर ज्यादा पैदा होती है, चाहे वो आप सीकर रोड की बात कर लीजिए, चार दीवारी में खासतौर पर आप बात करेंगी तो जो पांचबत्ती के पास कैमई रोड का इलाका है, वहां पर जल भराव रहता है। इसके साथ साथ ही जो दूसरा इलाका है वॉल सिटी में, वहां पर भी जल भराव रहता है। अब ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जल भराव कुछ इस तरीके से है, इन वाहनों को काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और अमूमन यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो काले हनुमान जी के मंदिर का इलाका है, वहां पर करीब 1-1 फीट तक का जो पानी है वो यहाँ पर भर जाता है। हाँ। और अभी भी कुछ ऐसी स्थिति है, घुटनों तक का जो पानी है, घुटनों तक पानी है, वो यहाँ पर लोगों के सामने भर चुका है। लोगों को इसी पानी के बीच में से यहाँ पर निकलना पड़ रहा है। आप ये तस्वीरें भी हर यहाँ पर साल देख की पाएंगे। समस्या रहती है, जब भी मानसून आता है हर साल ड्रेनेज सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। और अभी भी जब प्री मानसून के वक्त में नगर निगम कह रहा था कि हमने पूरी तैयारी कर ली है और जो कमी रह रही है उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देखिए, इतनी बारिश अब पहले नहीं हुई थी, पहले भी जल भराव था, लेकिन अब बीती रात से जो बरसात हो रही है लगातार, वो उसका जो रिजल्ट है यहाँ पर नगर निगम ने क्या कुछ काम किया है वो दिखाई दे रहा है सड़कों पर। बिल्कुल, देखिए राखी, बड़ा सवाल वही खड़ा होता है, और अमूमन हम पिछले लंबे वक्त से, लंबे अरसे से देख भी रहे हैं कि नालों की सफाई को लेकर बात की जाती है कि नालों की सफाई हमने मानसून से पहले शुरू कर दी। लेकिन यदि ये तय वक्त में मानसून से पहले नालों की सफाई का काम शुरू हो जाए, अच्छी तरीके से नालों की सफाई हो जाए, ड्रेनेज सिस्टम जो वो यदि ठीक हो, पानी की निकासी प्रॉपर तरीके से हो, तो शायद ऐसी स्थितियां, जल भराव की स्थितियां पैदा नहीं होती है। लेकिन बुरी स्थिति है, विडंबना ही है कि राजधानी जयपुर, जो जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, जिसे कभी वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का स्वप्नवाग दिखाया जाता है, कभी इसी शहर को दिखाई जाता है कि हम और ये परकोटा हेरिटेज में भी शामिल है दीपक, ये परकोटा हेरिटेज में शामिल है। लाखी, बिल्कुल देखिए, ये जयपुर का परकोटा जो लाल पिंक कलर की दीवार है, इसे हालांकि पिंक नहीं कह सकते, लेकिन पुराने वक्त से इसी कलर को जो पिंक कलर है वो कहा जाता है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी शामिल है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होने के बाद इसी परकोटे की स्थिति कुछ ऐसी है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर तस्वीरें देखिए, लोगों को हाथ में चप्पल जूते लेकर कुछ इस तरह से पानी के बीच में से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही है। और ये देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ रहा है रोड क्रॉस करने के लिए, घुटनों तक पानी यहाँ पर पहुंच जाता है। अभी यहाँ पर कई वाहन जो है, गाड़ियां जो है, वो तक जाम हो चुकी है और खराब हो चुकी है, और ऐसे में लोगों को उसी बीच से यहाँ से होकर गुजरना पड़ रहा है। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर स्थितियां बेहद खराब हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े थे, लीलाधर, निरंजन और धर्मेंद्र, उनका ये भी कहना था कि कच्ची बस्तियों में तो पानी भर ही गया है। देखिए, जब सड़कें ही जलमग्न हैं तो जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं, कच्ची बस्ती में रह रहे हैं, वहां पानी भरा हुआ है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें रेस्क्यू की या फिर उनकी मदद को लेकर के, तो प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई वहां नहीं पहुंचा है, कोई कवायद अभी नजर नहीं आ रही है। देखिए राखी, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और बाकायदा बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी हर साल की जाती है। हालांकि इनका पता तब लगता है जब बारिश तेज हो जाती है, और मुझे लगता है कि 2012 के बाद में शायद इतनी लंबी जो बारिश है वो आज ही हुई है। और 1980 के दशक में जो बाढ़ की स्थिति जयपुर में पैदा हुई थी, उसके बाद 2012 में, आज से 12 साल पहले ऐसी बारिश तेज हुई थी, और उसके बाद में लगातार बीती रात से जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। ऐसे में धीरे धीरे जो अपडेट्स है वो सामने आएंगी कि किन इलाकों के अंदर, घरों के अंदर पानी भरा है, किन इलाकों में जलभराव की स्थिति हुई है, किन घरों के बेसमेंट में पानी भर गया है, और ऐसे में कंट्रोल रूम ने वहां से कितने मड़पम भिजवाए। कहीं पर मकान गिरने की स्थिति, दर्जन मकानों के गिरने की स्थिति अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि कुछ देर बाद में ऐसी खबरें भी सामने आए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से धीरे धीरे बारिश होती है, रिमझिम बारिश का दौर चलता है, ऐसे में पुराने मकानों को, जर्जर मकानों को ज्यादा खतरा यहाँ पर पैदा होता है। और देखने वाली बात ये है कि कुछ देर में हमारे सहयोगी जो है वो लगातार किस तरीके से अपडेट करते हैं। जैसे निरंजन ने भी एक खबर ब्रेक की थी कि एयरपोर्ट पर सुबह 5:30 बजे तक 131 mm बारिश दर्ज की गई है। तो ऐसे में ये बारिश का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ेगा, क्योंकि 7:30 बजे का वक्त हो चुका है, 2 घंटे ज्यादा हो चुके हैं। इसके अलावा कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम में आखिर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है बारिश को लेकर, बाढ़ नियंत्रण कक्ष में कितनी शिकायतें पैदा हुई, सामने आई है, उसके बाद में ये अपडेट धीरे धीरे सामने आ पाएगी कि आखिर किन किन इलाकों में बारिश की स्थिति के कारण जो हालात है वो बिगड़ा है। दीपक, देखिए, यहाँ पर सड़कों पर तो पानी भर ही रहा है और साथ ही साथ एयरपोर्ट का जो बेसमेंट एरिया है वो भी पानी से लबालब हो गया है, वहां भी पानी भर गया है। मोटर से वो पानी निकालने की वहां पर कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट पे कितने यात्री सुबह पहुंचते हैं, फ्लाइट डाइवर्जन तो होना ही था क्योंकि मौसम साफ नहीं है, लेकिन स्थिति वहां भी अभी फिलहाल बद से बदतर बन रही है। राखी, बिल्कुल देखिए, अमूमन ऐसी स्थिति जब बारिश होती है तब पैदा होती है,
और ये देखने वाली बात भी है कि एयरपोर्ट जैसी जगह पर यदि जल निकासी की समस्या है, जल निकासी नहीं हो पाती है, तो ये सोचने वाली विषय हो जाता है, सोचने वाली बात पैदा करता है। और राजधानी का खासतौर पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसी स्थितियां पैदा होती है। अमूमन थोड़ी सी बारिश होती है, आपको सीकर रोड का इलाका याद होगा, कैसे दरिया के अंदर तब्दील हो जाता है जयपुर का सीकर रोड। ये वो तमाम चीजें हैं जिन पर प्रशासन को ध्यान देना होगा कि आखिर क्या हम जिस शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की बातें कर रहे हैं, क्या वर्ल्ड क्लास बनाने की बातें कर रहे हैं, जो शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, क्या वो शहर इतनी सी बारिश भी नहीं झेल पाता? ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल है जो जहन में लोगों के खड़े होते हैं और इनका कहीं ना कहीं जवाब प्रशासन को देना होगा। ये बारिश तो महज 1 या 2 दिन आकर चली जाएगी इतनी बारिश, लेकिन इसके कारण जो हालात विकट परिस्थितियां पैदा होती है उसका जवाब प्रशासन को देना होगा कि महज उन्हें माकूल करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चलिए ठीक है दीपक, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ये थे डिप्टी न्यूज एडिटर दीपक व्यास, जिन्होंने परकोटे के भीतर की तस्वीरें दिखाई जहां पर लोग अभी भी परेशान हैं। चप्पल हाथ में लेकर के, जूता चप्पल जो भी पैरों में पहना है उसे हाथ में लेकर के वो पानी में से गुजर रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो सड़कों पर घुटनों तक आ गया है। बात ये सिर्फ परकोटे की ही नहीं है, पांच बत्ती की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और जैसा कि सहयोगी निरंजन ने मानसरोवर के बारे में बताया, और मानसरोवर की स्थिति तो मैं खुद देख करके आई हूँ। मैंने आपको भी बताया कि अमानिशा का जो नाला है दुर्गापुरा के उधर, वो भी पूरा उसके ऊपर से जल की चादर बह रही है। तो चलिए, प्रदेश भर में अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और कोटपुतली का भी रुख कर लेते हैं। सहयोगी गिरिराज हमारे साथ में कोटपुतली से जुड़ गए हैं। गिरिराज, गुड मॉर्निंग। और कैसी बारिश है वहां पर, मौसम कैसा बना हुआ है और स्थितियां फिलहाल कैसी हैं? जी राखी, मैं बताना चाहूंगा कि कल से जब बारिश का दौर शुरू हुआ है तो पूरी रात रिमझिम बारिश रही है और आज सुबह भी अच्छी बारिश हुई है, जिसको लेकर लोगों में अब राहत की सांस ली है। उमस भरी जो गर्मी थी उससे काफी परेशान थे लोग, और इतने परेशान थे कि लोगों को ऐसे में तो बिजली की जो व्यवस्था थी वो भी गड़बड़ी हुई थी, उसको लेकर उमस से लोगों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जो बारिश हुई है, कल से जो बारिश हुई है, बहुत ही धीमी गति से पूरी रात बारिश हुई है रिमझिम, और जो कि किसानों के लिए अमृत के समान बताया जा रहा है। जी राखी, बिल्कुल गिरिराज, आपके यहाँ रिमझिम बारिश है, यहाँ जयपुर में तो ये राहत आफत बनने को तैयार है। सड़कें जो हैं वो दरिया बन गई हैं और वहां पर लगातार बारिश हो रही है देर रात्रि से। तो फिलहाल जो मौसम है वो बढ़िया बना हुआ होगा। आपके आसपास किसी तरह की जलभराव की तो कोई स्थिति नहीं बनी होगी? जी राखी, बताना चाहूंगा कि अगर ये बारिश लगातार तेज गति से होती तो ये सारे जल भराव देखने को नजर आते, लेकिन रिमझिम बारिश होने के कारण रास्ते से पानी निकल जा रहा है। और वहीं आपको बता दूं कि पहले जो बारिश हुई थी उसमें नगर परिषद की सारी पोल खुली थी, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुली थी। और जल भराव की बात करें तो कोटपुतली का जो हाल है, पूरा जल भराव ही क्षेत्र हो रहा है, क्योंकि सीवेज लाइन का जो कार्य चल रहा है उसमें भी गड़बड़ियां नजर आ रही है, जिसको लेकर पहली तो बारिश हुई थी, हमारे समाचार प्लस ने जो प्राथमिकता से इन लोगों की पोल दिखाई तो वो सामने नजर आया। जगह जगह जो सीवेज लाइन के जो गड्ढे बने हुए थे वो गड्ढे बारिश के पानी से धंस गए थे। एक तो जो चलिए, फिलहाल स्थितियां जो है इस बारिश पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि अभी रिमझिम है और अगर आगे बढ़ती है तो दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ठीक है गिरिराज, हमारे साथ खेड़ली से इकलेश भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। इकलेश, गुड मॉर्निंग। कैसा मौसम है और कितनी बारिश वहाँ खेड़ली में इस वक्त हो रही है? जी राखी, गुड मॉर्निंग। आपको बताना चाहूंगा कि खेड़ली क्षेत्र में कल और कठुमर क्षेत्र में कल शाम को 5 बजे के बाद से इतनी मूसलाधार और भारी बारिश हो रही है कि जिससे कि लोग जो उमस और भीषण एक तरह से गर्मी हो रही थी उससे एकदम ही तापमान में गिरावट आने से एकदम राहत महसूस की है। पूरी रात बारिश झमाझम बारिश होती रही है और चारों तरफ पानी पानी है, और अभी भी अल सुबह से ही बारिश का दौर जारी है और बारिश होने से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं किसान भी खुश हैं क्योंकि काफी गैप लग चुका था कि बारिश नहीं हो रही थी और उमस हो रही थी, तो किसानों के लिए भी या फसलों के लिए इस अमृत की बूंदें मानी जा सकेगी। ये बारिश जो बहुत लाभदायक है किसानों के लिए भी, आम जन के लिए भी, क्योंकि उमस से लोग पूरी तरह से त्रस्त हो चुके थे। बिल्कुल, लोगों को उमस से तो राहत मिली है इकलेश, और अन्नदाता भी खुश है क्योंकि खेतों में पानी की भी आवश्यकता थी। लेकिन
रोजमर्रा का जो जीवन है, दैनिक जीवन जो है, वो खासा अब इस बारिश से प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। जी, निश्चित तौर पे जनजीवन तो प्रभावित होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सड़कें कम हैं, नाले नालियां नहीं है, तो वहाँ जल भराव की समस्या भी होगी। साथ ही बहुत से विद्यालयों की भी ये सूचना आने लग रही है कि बहुत से स्कूलों में जो निचले स्तर पे हैं उनमें पानी भी भर गया है। बच्चों को स्कूल में जाने में भी परेशानी होगी, जिसके अपने चैनल बहुत शीघ्र ही विजुअल सहित उस मामले को दिखाएगा कि स्कूलों की क्या स्थिति है, क्योंकि सरकार द्वारा भी स्कूल तो खोल दिए गए हैं। मिडिल स्कूलों को सीनियर कर दिया और सीनियर स्कूलों को हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बना दिया, लेकिन मतलब हम ये कह सकते हैं अखिलेश कि स्कूल तो क्रमोन्नत हो रहे हैं, लेकिन स्कूल में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बच्चों के बैठने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, उनमें कोई क्रमोन्नति नहीं देखने को मिल रही है। जी, यही व्यवस्था यहाँ सामने आ रही है कि कहीं स्कूलों में भवन ही नहीं है। एक एक कक्षा में दो दो कक्षाएं, एक कमरे में दो दो तीन तीन कक्षाएं चल रही हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। साथ में विशेष जानकारी दे सकता हूँ आपको कि खेड़ी जो रेफरल अस्पताल है, उसके जो स्टाफ क्वार्टर है, डॉक्टर्स क्वार्टर है, वो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर जो दूसरों का इलाज करते हैं, दूसरों के लिए भगवान बने हुए हैं। अब उनके सामने चिंता हो चुकी है कि उनका इलाज कौन करेगा, उनके बच्चों को, परिवार को कौन बचाएगा, क्योंकि उनके स्टाफ क्वार्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और भय और डर की वजह से वो अपने क्वार्टरों को खाली कर चुके हैं। लेकिन उप जिला अस्पताल होने के बावजूद अभी तक ना भूमि का चयन हुआ है, ना जगह का चयन हुआ है, और बाहरी घोषणाएं और वाई लूटी जा रही है सरकार द्वारा कि उप जिला अस्पताल खेड़ी को बना दिया गया, लेकिन उसमें घोषणाओं के नाम पर कुछ नहीं है। स्टाफ को क्वार्टर नहीं है। अस्पताल में जो वार्ड है उनकी छतों पर पानी टपक रहा है, क्योंकि जब तेज बारिश आती है तो चारों तरफ पानी पानी अस्पताल के उसमें हो जाता है। फिलहाल डॉक्टर्स ड्यूटी पर तो आ ही रहे होंगे, क्योंकि ये वो मौसम है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बीमारी की चपेट में आते हैं, तो ऐसे स्टाफ का होना बेहद जरूरी होता है। जी, डॉक्टर्स तो ड्यूटी पर आते हैं, लेकिन पहले अपने प्राइवेट जो अपने निजी भवनों में उन्होंने मकान किराए पे ले रखे हैं, तो उनकी दूरी है, क्योंकि जब कभी इमरजेंसी कॉल होती है, क्योंकि अभी ऑन कॉल व्यवस्था है, चिकित्सक सीधे डायरेक्ट उपजिला होने के बावजूद खेड़ी अस्पताल में अभी तक ऑन कॉल सुविधा ही है। इमरजेंसी में डॉक्टर जो 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं है। ऑन कॉल करने पर ही डॉक्टर आते, नहीं तो मरीजों को घर पर दिखा के जब हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। और जबकि अब क्वार्टर वहाँ नहीं है, तो डॉक्टर को अपने निजी भवन से और हॉस्पिटल आने में भी काफी समय लगता है। तो ऐसी काफी व्यवस्था भी है सामने आ रही है बारिश को लेकर। अखिलेश देखिए, हम बिजली विभाग की बात कर लेते हैं। अभी गर्मियों में जब बिजली की कटौती हो रही थी तो लोग खासे परेशान थे, तो क्या अब क्योंकि देर रात से बारिश हो रही है और अब यहाँ पर बारिश की गति तेज हो गई है, आप बता रहे हैं, तो क्या बिजली वहाँ पर माकूल है या फिर बिजली की कटौती अभी भी वहाँ पर की गई है? जी, बिजली कटौती के संबंध में बताऊं तो आए दिन लोगों द्वारा हंगामे किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बिजली जो गर्मी पड़ी थी और बारिश नहीं होने के कारण, तो जो एसी कूलर पंखों की खपत के कारण बिजली की खपत हुई थी, तो खपत होने के कारण ट्रांसफार्मरों पर लोड होता है और वो फूक जाते हैं। खेड़ी और कठूमर में कुछ दिन पहले कठूमर में सहायक अभियंता। ठीक है अखिलेश, हमारे साथ टॉक से रवि भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रवि, सुप्रभात। कैसा है आज का दिन, क्योंकि बारिश देर रात से जारी है, फिलहाल वहां की स्थितियां आप हमें बताएं। चलिए, संपर्क कट गया है, वापस से कोशिश करेंगे हम रवि के साथ में जुड़ने की। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी जो कि हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वहां की स्थितियां आपको लगातार बता रहे हैं। तो कठूमर खेड़ली में भी जोरदार बारिश हो रही है और बात करी जाए कोटपुतली की तो वहां पे रिमझिम बारिश का दौर देर रात से बना हुआ है। तो टोंक से रवि हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि, सुप्रभात। कैसा मौसम वहां पर, कितनी बारिश अब तक हो गई है और क्या आसपास जल भराव है आपके भी? रवि, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी?
रवि, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, नहीं हो पा रहा है संपर्क, नेटवर्क की दिक्कत हो ही जाती है और जब देर रात से बारिश लगातार जारी है तो ऐसे में नेटवर्क भी कहीं ना कहीं फेल हो ही जाते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अलग अलग हिस्सों की तस्वीर। जयपुर में भी जल भराव खासा देर रात से जो बारिश हो रही है उसके चलते अलग अलग कॉलोनियों की, अलग अलग क्षेत्रों की जो सड़कें हैं वो नदी नालों में फ़िलहाल तब्दील हैं, दरिया बन गई हैं सड़कें। पानी जो है वो खासा भर गया है, लोगों को परेशानी हो रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। लोग जो कि दोपहिया वाहन लेकर निकल रहे हैं और जिनके पास चौपहिया वाहन है वो भी परेशान हैं। जगह जगह उनकी भी गाड़ियाँ ऐसा, क्योंकि अच्छे खासे पानी में से इनको गाड़ियाँ निकालनी होती है तो कहीं ना कहीं वो भी वहाँ भी इंजन जवाब दे ही जाता है। रवि, इसे एक बार फिर हम कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। रवि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है टोंक से? जी राखी। हाँ रवि, गुड मॉर्निंग। क्या स्थिति है वहां पर, कैसा मौसम है, उसके बारे में जरा बताएं। टोंक में कितनी बारिश अब तक हुई है? देखिए राखी, बताना चाहूंगा टोंक में लगातार बरसात का दौर शुरू है। बीती रात से बरसात आ रही है और अभी भी चल रही है। बूंदाबांदी रिमझिम रिमझिम बरसात चल रही है। मतलब कि यहाँ पर स्थिति ज्यादा खराब नहीं है क्योंकि रिमझिम बारिश का दौर देर रात से बना हुआ है तो यहाँ पर मौसम सुहाना होगा, लोग खासे खुश होंगे। यहाँ जयपुर की स्थितियां तो बिल्कुल विपरीत है। भीषण गर्मी से राहत मिली है लोगों को। 2 दिन से लगातार गर्मी पड़ रही थी, उसके बावजूद आज लोगों को राहत मिली है। बीती रात 12 बजे से बरसात का दौर शुरू है, लेकिन रिमझिम रिमझिम बरसात आ रही है, इससे लोगों को काफी राहत मिली है। लोग सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं जी। बच्चे भी स्कूल को निकल गए होंगे और लोगों को जो उनका जो दैनिक दिनचर्या है उसमें कहीं यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि बारिश जो है वहाँ तेज नहीं है। जी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रिमझिम बरसात है। लोग छाता लेकर निकल रहे हैं घर से और बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। इस तरीके जी राखी। चलिए ठीक है रवि, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टोंक में बारिश जो है वो रिमझिम बारिश हो रही है और इस रिमझिम बारिश का दौर टोंक में देर रात से जारी है। वहाँ मौसम सुहाना है, लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और वहाँ ऐसी किसी भी तरह की दिक्कत लोगों को नहीं देखनी पड़ रही है। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत ज़रूर मिल गई है वहाँ पर इस बारिश होने के बाद में। तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बारिश दर्ज की जा रही है, कहीं मध्यम, कहीं तेज़ तो कहीं अति भारी बारिश की जो मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया था, जो संकेत दिए गए थे, उस हिसाब से बारिश देर रात से ही जारी है राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में। और जयपुर की सड़कें जो है वो दरिया बन गई हैं। अलग अलग कॉलोनी और मुख्य सड़कें सभी जगह पानी भरा हुआ है, चाहे परकोटे के भीतर पानी भरा हो या फिर मानसरोवर, जेएलएन मार्ग और गांधीनगर पुलिया के आसपास, सभी ये वो तमाम जगह है जहाँ पर पानी भरा हुआ है। लाल कोठी सब्जी मंडी जहाँ हुआ करती थी वहाँ पर भी स्थितियाँ बेहद ख़राब हैं, वहाँ भी पानी भरा हुआ है घुटनों से ऊपर तक। वाहनों को वहाँ से निकलने में दिक्कत हो रही है। तो जैसे जैसे वाहन चालक घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाइट जला करके इस स्थिति में भी, इतना दिन निकलने के बाद में भी जो वाहन है वो लाइट जला करके निकल रहे हैं।